अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैनवा कोर्स के एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा कि आप लोग किसी भी यूट्यूब थंबनेल या किसी भी फ्लायर ब्रोशर वगैरह किसी भी डिजाइन को करते हुए आप लोगों को ये जो चीजें आज मैं समझाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें से एक आता है अलाइनमेंट, दूसरा आता है ग्रुप अनग्रुप, तीसरा आता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो लास्ट नंबर हमारे पास आता है वो है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये आप लोगों के सामने मैंने एक यूट्यूब थंबनेल डिजाइन को सेलेक्ट कर दिया है, टेम्पलेट को, ठीक है। अब याद रखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए अलाइनमेंट पर क्लिक करके आप लोग यहाँ इसको किसी भी मर्जी के मुताबिक अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस साइड पे हो जाएगा, राइट पे हो जाएगा, लेफ्ट पे हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। ये तो था अलाइनमेंट। इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंसी कैसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया। अब इसी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी यहाँ आप देखें, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप इसको यानी मध्यम और डार्क कर सकते हैं, ठीक है। असल में ट्रांसपेरेंसी ये होती है। तो आप लोगों के सामने देखिए ये गायब हो जाएगा अगर मैं 0 पे ले जाता हूँ। बाकी इस तरह करते हुए आप इसको 100 पे रखकर इसको डार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसका पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पोजीशन पर क्लिक करके आप इसको बैक पे ले जाना चाहते हैं। जिस तरह लेयर था हमारे पास टेक्स्ट में, इसी तरह ये हमारे पास यहाँ भी इसके पोजीशंस है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं टॉप पे रखना चाहता हूँ, इस तरह होगा, लेफ्ट पे इस तरह होगा, सेंटर पे इस तरह होगा, मिडिल पर इस तरह होगा, राइट पर इस तरह होगा और बॉटम पर इस तरह होगा। बाकी इसके साथ साथ अगर आप इसको बैक पर ले जाना चाहे तो ये देखिए ये पीछे जो व्हाइट आपके सामने एक किस्म का ग्लो था वो टॉप पे आ गया। लेकिन इसको मैं फ्रंट में रखना चाहता हूँ तो इसीलिए मैं इसको फ्रंट पे रखता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ से इसको पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 583 है तो इसको मैं यहाँ से 783 करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपके सामने ये इसका पोजीशन वगैरह इसी तरह आप लोगों के सामने ये कस्टमाइज हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ कि आप लोग इसी पिक्चर को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। तो ये देखिए एनिमेट पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ आप इसी तरह ऊपर नीचे से आएगा, इसी तरह साइड से आएगा, देखिए इसी तरह आप किसी भी तरीके से इसको एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइप हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। ये आपके सामने किसी भी इस तरीके से आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। इस पिक्चर को अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, फॉर एग्जांपल आपका ये डेटा जो इस साइड पे तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। इसी तरह ये आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए इस साइड पे हो गया, फिर इस साइड पे हो गया। अगर आप वर्टिकली इसका सब नीचे करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसका भी बहुत जबरदस्त यूज होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। इसी तरह इसी पिक्चर को आप एडिट कैसे कर सकते हो फिर यहाँ किसी अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इस वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने कमान।